परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो पंच भौतिक शरीर है ये हमें एक किराए के घर के रूप में मिला है। प्रकृति के द्वारा ये हमें प्रदत्त हुआ है। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति अर्थात क्षिति कहते हैं आकाश को, जल अर्थात जो जल है उसे जल कहा जाता है। क्षिति जल पावक, पावक अग्नि को कहा गया है। गगन समीरा, गगन आकाश तत्व को कहा गया है। समीरा अर्थात वायु तत्व। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं इनसे मिला करके हमारा ये दैहिक शरीर बना है। हम जो अन्न खाते हैं, जो हम जल पीते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी हम भक्षण योग्य पदार्थ पाते हैं, उसी से हमारा शरीर नित्य प्रति निर्मित होता है, बढ़ता है। पहले बाल्यावस्था, उसके बाद में फिर शैशवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था और अंत में ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवत गीता में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसे काट नहीं सकते। किसे नहीं काट सकते? शरीर को तो शस्त्र काट सकते हैं, शस्त्र शरीरी को नहीं काट सकते। शरीर के अंदर जो शरीरी अर्थात जो आत्मा मौजूद है उसे शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उसे अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, उसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती और कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे काट नहीं सकता, क्योंकि वो अजन्मा अविनाशी है, अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आगे कहा गया है अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्योशोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ये जो आत्मा है ये सनातन है। सनातन अर्थात जो हमेशा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसा कि कहा गया है कि आत्मा जो है वो शरीर के जन्म लेने से पहले भी था। शरीर है तब भी आत्मा है और शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। इसे सरल भाषा में समझते हैं, जैसे कि एक सोने का टुकड़ा है, वो क्या है? सोना है, लेकिन अब हमने क्या किया? उसका आभूषण बना दिया, उसकी अंगूठी बना दी या गले में पहनने का हार बना दिया, कुंडल बना दिए, अब उसके आभूषण बन गए। अब हम क्या कहेंगे? ये आभूषण हैं, ये कंगन है, या फिर ये गले में पहनने का हार है, ये अंगूठी है, लेकिन वास्तव में क्या है? वो सोना है। अब हमने उस सब को इकट्ठा किया और उसको दोबारा से गला के उसको दोबारा से एक सोने के टुकड़े में उसे परिवर्तित कर दिया। अब क्या बचा? वो सोना। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा शरीर के जन्म लेने से पहले भी आत्मा रहता है, शरीर के समय जब शरीर रहता है तब भी आत्मा रहता है, और शरीर के ना रहने पर भी आत्मा रहता है। अनेक प्रकार के जो हमारे कर्म हैं उनके द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि हम किस प्रकार की योनि में जाएंगे। अगर हमने ऊर्ध्वगामी कर्म किए होंगे, बहुत सत्कर्म किए होंगे, देवताओं की उपासना की होगी, भगवत गीता का चिंतन मनन पठन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन पठन किया होगा, दान इत्यादि सत्कर्म किए होंगे, ब्राह्मणों का सम्मान किया होगा, तो उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, मनुष्य का जन्म पुनः मिलता है। लेकिन अगर हमने राजसी कर्म किए होंगे, चोरी, हिंसा, झूठ, पाप ये किए होंगे, तो हम फिर अधोगति में जाते हैं। उससे भी निम्न स्तर के कर्म जब हमने किए होंगे तब हम नीच यानी पशु योनि में जाते हैं। जो कीट पतंग इत्यादि हैं उन योनियों में जन्म होता है। लेकिन आत्मा तो अमर है। अब आप कहेंगे कि शरीर कर्म करता है तो आत्मा क्यों भोगता है? क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान है, लेकिन शरीर पंच ज्ञानेंद्रियों से और पंच कर्मेंद्रियों से बंधा हुआ है। ये जो कर्म या कुकृत्य करता है उसी का फल आत्मा भोगता है। वास्तव में आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, वो सच्चित और आनंद है, वो परमात्मा का स्वरूप है। यदि आप भजन करें, नित्य प्रति प्रभु की उपासना करें, तो एक समय ऐसा भी आता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। ओम जय श्री कृष्ण।